ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय और 42वां श्लोक 11.2.42। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। हर कोई जो भी यहाँ पे आज उपस्थित है उसमें कई लोग हैं जो कई सालों से भक्ति में है। 10 साल के ऊपर कितने लोग हैं? हाथ उठाना। 10 साल, 10 ईयर्स, 10 साल, कोई नहीं इधर, सब ओके। 10 साल के ऊपर, ओके, वेरी गुड। हाँ, दोनों हाथ भी उठा रहे थोड़े लोग। अच्छा, 5 साल के ऊपर, 5 साल के, हाँ 5 साल के ऊपर है थोड़े। और 1 साल के ऊपर, ओके, चलो अच्छा है, सब लोग हैं इधर। तो जनरली हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हर साल के बाद एक एग्जाम रहता है, टेस्ट लिखना पड़ता है, तो फिर उसको आगे भेज दिया जाता है, नहीं तो उधर ही वहीं रहना है। तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही कुछ कोर्स में है ना, हमारा कोर्स चल रहा है ना, भक्ति का कोर्स। तो एग्जाम जरूरी है आपको, आज एग्जाम देना पड़ेगा, आपका टाइम आ गया, सबको एग्जाम देना पड़ेगा बारी बारी से। जो 10 साल के ऊपर है उनको भी देना पड़ेगा, लेकिन पेपर एक ही है सबके लिए ऐसे कैसे संभव है? तो इसलिए आज का जो श्लोक है वो टेस्ट है। आप लोग ना एक तराजू लेके आप खुद को तोल सकते हो इसमें कि आप लोगों ने कितना गहराई तक भक्ति में आगे बढ़े हो। ऐसा ना होना चाहिए कि हम लोग कई साल गुजर गए और फिर पता चला कि हम लोग जहां थे वहीं पे है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फरारी खरीद लिया आपने भगाने के लिए रोड पे, एकदम मैं जाऊंगा धड़ाधड़ भागूंगा, लेकिन आपने गाड़ी में बैठ गए, पेट्रोल भी भरा दिया और आपने गाड़ी भी चालू कर दिया, और फिर आपने क्या किया पता है? आपने एकदम जोर से एक्सेलरेटर को दबाया तो गाड़ी, और उसके साथ साथ आपने ब्रेक को भी दबा दिया दोनों एक ही साथ। तो एक तरफ गाड़ी का टायर घूम रहा है और एक ही तरफ उधर ही खड़ा है गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। या तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने एक अच्छा और एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एक नाव में सवार हो, शाम को आपने नाव चढ़ा और फिर नाव में बैठ के आप सवार कर रहे हो, कोई नाव चला रहा है, आप बैठे हो और आप चाहते हो कि आप कहीं दूर पहुंच जाए सुबह तक, और आप सुबह हो गई तो देख रहे हो कि नाव चल रहा है लेकिन आप जहां थे वहीं पे हो। कैसे संभव है कि आप नाव चला रहे हो और आगे भी बढ़ने का फीलिंग आ रहा है लेकिन नाव वहीं पे है अभी भी? ऐसा कैसे संभव है? बंधी हुई है गाड़ी। अपना जो नाव है ना वो रस्सी से कहीं पे किनारे में पेड़ पे बंधी हुई है। तो फिर हम लोग कितना भी प्रयास कर लो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कैसे? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ। तो हमें चेक करना चाहिए कि कितना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। गोलोक पहुंचना है, गोलोकेरा प्रेमा धना हरिनाम संकीर्तना। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पटरी है, ये ट्रेन की पटरी की तरह, वो सीधा गोलोक से यहां पहुंचती है। ये कोई साधारण ट्रेन ट्रैक नहीं है। ये इसमें आप चढ़ोगे ना तो वैकुंठ नहीं जाओगे आप ना ही ब्रह्मलोक जाओगे न स्वर्गलोक जाओगे, सीधा कृष्ण लोक, जहां कृष्ण को आप देख सकते हो डायरेक्ट। कितने लोग चाहते हैं कि आप कृष्ण को देखें, कृष्ण से बात करें, कृष्ण को गले लगाए, कृष्ण को पप्पी दे चाहते हैं ना हम लोग। चाहत का कोई सीमा नहीं है ना, कुछ भी चाह सकते हैं। कृष्ण इतने प्यारे हैं कि आपको लगता है कि उनको आप गले लगा के पता नहीं, गोपियां तो करती ही है ये तो। यशोदा माई भी ने किया बच्चे को गोद में लेके। तो हम लोग खुद को मापना चाहिए कि हम लोग कितना कृष्ण के करीब पहुंच चुके या कितने गोलोक से दूर है, ताकि हम लोग पता चले कि हाँ चलो अब थोड़ा सा बच गया और मैं अभी पहुंचने वाला हूं। किसी ने माप किया ऐसा? किसी को पता है कैसे मेजर करेंगे?
पता है किसी को? कैसे कैसे चल पता नहीं। तो चलो ठीक है, आज करते हैं। एक श्लोक है भागवतम का, उससे हम लोग थोड़ा सा माप कर सकते हैं। ठीक है, ये श्लोक है, भक्ति पर ईशा अनुभव विरक्तिर अन्यत्र चैष्या त्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथा शांतः तुष्टि पुष्टि शुदापयो अनुघासम। ये भागवतम का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्ति में आने के बाद हम लोग इतना प्रयास करते हैं, मंगल आरती में आ रहे हैं, थोड़े डिवोटी, थोड़े लोग चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं ना, और टाइम लगता है ना हर किसी में। ऐसा नहीं कि भक्ति ऐसे ही चल रहा है, टाइम लगता है, टाइम दे रहे हैं हम लोग। इसका मतलब है इतना टाइम देने के बाद हमें अगर फल नहीं मिला तो आप एक दिन सर पकड़ के ऐसे बैठोगे, अरे यार पूरा टाइम निकल गया, कुछ हुआ नहीं, मैं वहां जहां था वहीं पे। ऐसा हो सकता है ना? तो हमें ऐसा नहीं होने देना है, हमें आगे बढ़ना है, हर हाल में समय दे रहे हैं। तो ओके, तो हम लोग कृष्णा भक्ति कर क्यों रहे हैं? इसका जवाब है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कृष्ण से प्रेम करें। हम लोग ये सब कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि एक दिन कृष्ण हमें उनका प्रेम दे दे। इसलिए बोलते हैं ना, प्रेमा पुमार तो महान। सबसे बड़ी चीज क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कृष्ण के साथ प्रेम हो जाए हमारा। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। लेकिन प्रेम, अगर कृष्ण ने बोला कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूं देने के लिए प्रेम, तुम क्या करोगे प्रेम लेके मेरा? तो आप क्या जवाब दोगे? करना क्या है प्रेम लेके? ठीक है, मिल गया, भगवान ने दे भी दिया, हमने ले भी लिया, तो कृष्ण पूछ रहे हैं कि मैं देने के लिए तैयार, करोगे क्या? आपको क्या करना है ये प्रेम से? कोई बता सकता है आंसर इसका? क्या करोगे आप लोग प्रेम लेके? मेरे पास प्रेम है, सर्टिफिकेट है क्या प्रेम? क्या करोगे? तो प्रेम से सेवा कैसे हो रहा है? प्रेम मिल गया आपको, आप सेवा किया, आपने पहले आपने सेवा किया तो भगवान बहुत खुश हो गए और आपको प्रेम दे दिया, चलो तुम मेरे से प्रेम करो, अब तुम्हारी आसक्ति हो मुझे ही चाहो, ये प्रेम है। किसी को चाहने लगते हैं हम लोग बहुत। तो ये चाहत से क्या मिलता है हमें? अगर हमने किसी को चाहने लगे तो उसका इफेक्ट क्या है हमारे जीवन में, या कृष्ण को क्या इफेक्ट होगा? उनको किस तरह से फायदा? क्या? ठीक है, आनंद तो मिल रहा है कृष्ण को। हम लोग प्रेम करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं ना, उनको लगता है कि कोई मेरे से प्रेम कर रहा है, अच्छा लगता है। कृष्ण के पास सब कुछ है, पता है, लेकिन एक ही चीज नहीं है। क्या नहीं है? एक ही चीज नहीं है दुनिया में कृष्ण के पास, इसलिए वो चीज को पाना चाहते हैं कृष्ण को। वो हमारे पास ही है। क्या है वो? क्या है? हमारा प्रेम। हमारा प्रेम सदा हमारे पास ही है, कोई छीन नहीं सकता आपका प्रेम। इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि सब कुछ है मेरा पास, लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे पास नहीं। तो जब हम लोग वो दे देते हैं ना, तो फिर बहुत आनंद आता है। तुमने दे दिया मुझे, तुम चाहते हो मुझे, तुमने सब कुछ छोड़ के मुझे चाहते हो, तो कृष्ण को बहुत आनंद मिलता है। लेकिन जब हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट एक बहुत पावरफुल इफेक्ट है, एक शक्तिशाली उसका प्रभाव यह है कि प्रेम मिलते ही सेवा और बढ़ जाता है। बिना प्रेम के मां भी अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती, सेवा नहीं करती है ना। प्रेम ही है जो मां को चलाती है, हर दिन सुबह उठ के कितना तकलीफ भी हो लेकिन सेवा करती है, खाना पकाती है, घर साफ रखती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। बिना प्रेम के आप सेवा ही नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास वो प्रेम है हो, ताकि हम लोग कृष्ण की क्या करें, और असीम, इसका लिमिट ही ना हो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? बिना प्रेम के आप सेवा नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रेम चाहिए। कृष्ण का गोल ये है हमारा, और कृष्ण का प्रेम मिलते ही हम लोग स्वाभाविक रूप से खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य प्रेम है, सेवा के लिए हम लोग प्रेम चाहते हैं। तो अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान की सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है हमारे जीवन में? अभी हम लोग भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अखिल? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भक्ति में हम लोग जो कर रहे हैं एक्टिविटी? भगवान की सेवा, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र, गोलोकेरा प्रेम। भगवान का नाम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि हम लोग भगवान के नाम के द्वारा उनकी सेवा कर रहे हैं। अब हमें समझना क्वेश्चन यह है कि अगर आप सच में भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आप ये भगवान का नाम लेके कितने आगे बढ़ चुके हो प्रेम की ओर?
क्या आप वहीं पे हो जहां पहला दिन चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम? आप कितने आगे बढ़ चुके हो ये चैंटिंग प्रोसेस में कि आपको प्रेम एक दिन मिल जाए? आप कितने आगे बढ़ चुके हैं? हम लोग जानना चाहते हैं हम लोग कहां पे हैं। इतने साल चैंटिंग करने के बाद कृष्णा के कितने करीब पहुंच चुके हैं, गोलोक के कितने पास है हम लोग, चाहते हैं हम लोग। तो इसका माप कैसे करें, कैसे मेजर करें इसको? यह श्लोक में एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जिसे हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कहां पे। यहां बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही भूखा है, इसमें दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति भूखा व्यक्ति है, भूख से तड़प रहा है, तो उसके सामने एक बड़ा सा थाली आ गया खाने के लिए, और उसने वो खाने को खा लिया, पूर्ण रूप से पूरा खा लिया। उसने भूख से मर रहा था, उसने खा लिया। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए ना। क्या इफेक्ट होगा? उसके मन पे प्रभाव क्या, उसके शरीर पे प्रभाव क्या पड़ेगा? एक भूखे व्यक्ति को खाना देने से क्या मिलेगा? क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन, तो एकदम संतुष्ट। जैसे कि हम लोग आज एकादशी में है, कभी कभी हम लोग एकादशी निर्जल भी करते हैं, और फिर हम लोग उस दिन तड़पते हैं। फिर दूसरे दिन जब हम लोग एक लेमन वाटर मुंह में डालते, ऐसा लगता है कि जान में जान आ गई। लगता है जान में जान आ जाती, थोड़ा सा कुछ भी खा लो। तो यहां पे बताया जा रहा है इस श्लोक में कि एक भूखे व्यक्ति को जब खाना मिलता है तो उसके जीवन में, उसके अंदर तीन चीजें तुरंत होती है। तुरंत तीन चीजें होती है। एक है, अखिल ने बोला, उसको बोलते हैं तुष्टि, दूसरा है पुष्टि, और तीसरा है शुतापया। तुष्टि, पुष्टि, शुतापया। तुष्टि का मतलब वेरी सिंपल, तुष्टि, उसको थोड़ा ऐड करो, संतुष्टि हो जाएगा। वही संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब है व्यक्ति ने खा लिया, मैं अब संतुष्ट, अब सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा क्या है? सेटिस्फैक्शन के साथ उसको एक चीज और मिल रहा है, उसको मिल रहा है पौष्टिकता, शरीर को ताकत मिल गया उसको। और तीसरा चीज क्या है? भूख खत्म, भूख भाग गया। अभी तक साथ में था भूख, अभी भूख भाग गया है। ठीक है ना? तो तीन चीजें उसको मिली है। उसने क्या किया? खाने को खाने से, खाना मिलते ही उसको तीन चीजें मिले। तो अब हम लोग भक्ति में कर रहे हैं, अब हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान को प्रेम को पाना चाहते हैं, तो हम चैंटिंग कर रहे हैं। अगर हमने ठीक से, अगर जैसे कि एक भूखे व्यक्ति ने एक थाली भर के खाना खाया, तो उसको ये तीन चीजें मिली। अगर हमने भगवान का नाम का जप अगर हमने ठीक से किया, तो आपके अंदर भी तीन चीजें होंगी ये। तो इससे आप माप कर सकते हो कि आप कृष्ण के कितने करीब हो। तीन चीजें होगी आपके अंदर। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको टेस्ट लेना है ना आपका खुद का, तो टेस्ट लो, ये श्लोक के द्वारा लो। तीन चीजें होगी। आपने अगर मानो कि आपने ठीक से कर लिया, तो पहला चीज होगा जो भूखे व्यक्ति को हुआ, वही आपके साथ होगा। क्या मिलेगा आपको भगवान का नाम अगर ठीक से लेने से? अंदर क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगा। अब आप पूछोगे प्रभु, खाने के बाद संतुष्टि का मतलब पता चलता है, ये चैंटिंग में संतुष्टि कहां से, किस चीज का संतुष्टि, कैसे, ये संतुष्टि क्या है? चैंटिंग के दृष्टिकोण में ये संतुष्टि है क्या? कोई बता सकता है? कोई गेस कर सकता है कि क्या है वो संतुष्टि जो चैंटिंग ठीक करने से मिलता है हमें? और फिर आपको पता चल रहा है मैं चैंटिंग ठीक कर रहा हूं। क्या है? प्रेम। वो तो गोल है, और जब करने का मन है, संतुष्ट हो जाते हैं हम लोग। कोई ऐसा चीज, क्या कुछ बोलना चाहते हो आप? हर किसी के मुंह में कुछ आंसर है, लेकिन हर कोई डरा हुआ है। मैं शायद गलत हूं। क्या? वो तो है, आत्मा ही है हम शरीर नहीं है। वो तो सबको थोड़ा सा आइडिया है। तो ठीक है, ठीक है, संतुष्ट होते हैं हम लोग। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सुनना। संतुष्टि का मतलब यह है कि भगवान आपको अनुभव देंगे। अभी तक हमने जो सुना, जो हमने पढ़ा, क्या सुना हमने? कि भगवान का रूप है, सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है। हमने पढ़ा कि भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान के गुण है, भगवान का धाम है, लेकिन इन चीजों का हमें बिल्कुल अनुभव नहीं है। बिल्कुल अनुभव, हमने बस सुना है। तो अब आपने चैंटिंग किया, भगवान के नाम को जप किया,
ठीक से किया तो फिर आपको ये चीजों का अनुभव मिलेगा। जैसे ही आपको अनुभव मिलेगा ना, तो आपको लगेगा कि अरे मजा आ रहा है। ये तो आपको लगेगा ना, बिना अनुभव की क्या मजा ही नहीं है, आप बस रट मार रहे हो। अनुभव चाहिए हमें। तो भगवान क्या करेंगे, पहला चीज संतुष्ट करेंगे कि आपको अनुभव आ जाएगा चीजों को अंदर से। आप चैंटिंग की शक्ति है ये, बिना चैंट कई चीजें हैं। आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। क्या आपको अनुभव हो रहा है? क्या किसी को अनुभव हो रहा है? आप आत्मा हो बोल के अनुभव हो रहा है क्या? आपको पता है कि हाँ भगवत गीता में लिखा है, इससे ज्यादा आप कुछ पता ना, सब हम लोग तो ना। ये चीज होगी आपके साथ। पहला चीज होगा कि आपको अनुभव होने लगेगा कि अंदर से भगवान खुद अनुभव देंगे। और एक चीज होगा, संतुष्टि का मतलब ये भी है कि आपकी किसी ने बताया था सेवा करने का जो इच्छा है और बढ़ेगा। अभी आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ना आपको उस दिन जब आप अच्छे से चैंटिंग करने लगोगे ना, ये जो सेवा भावना जो थोड़ा था अभी, वो बढ़ते रहेगा आग की तरह। जैसे कि आग में हम लोग क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल या तेल डालने से आग बढ़ता है। तो आपको लगने लगा कि मैं सेवा और करूं। एक तरफ से अनुभव आ रहा है और एक तरफ सेवा की भावना आ रही है। तो जब आपको सेवा अधिक करने का मन करेगा तो क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो गया ना। हाँ, मैं जो चाहता हूं मेरे साथ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं सेवा करूं, खुशी से करूं, वो आपको अनुभव मिलेगा, सेटिस्फाई हो जाओगे। ठीक है ना। क्या होगा पहला चीज, जब आप भगवान का नाम ठीक से लेने लगोगे, क्या होगा, सेटिस्फैक्शन। कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं कि हमें जो चीजें भागवतम में पढ़ रहे, भगवत गीता में पढ़, इनका अनुभव हो जाएगा। वो किस कारण से होगा, कौन देगा ये अनुभव? भगवान देंगे। ये आपकी मेहनत का कमाल नहीं है, भगवान का कृपा है कि आपको अनुभव दे रहे। अनुभव आते ही आप ना, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आप कुछ और देख रहे हो संसार में। अच्छा है ना। किसी को अनुभव मिला क्या ऐसा? हम लोग ना भगवान का रूप का जो अनुभव करना चाहते हैं ना, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भगवत हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ही हम लोग भगवान का रूप का अनुभव कर सकते हैं, उनका गुण का, उनका लीलाओं का। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आपको अनुभव नहीं होगा। जैसे कि अभी अंधेरा है, क्या आप चाहते हो तो क्या सूरज निकल जाएगा? क्या निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। अगर आपको सूरज को देखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सूरज जहां वहां जाना पड़ेगा। नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, जहां हो वहीं रहो, और एक 10-12 घंटे में फिर से उदय होगा, फिर आपको तो उसके मेहरबानी से होगा। तो उसी तरह जब हम लोग सेवा भावना से हम लोग चैंटिंग करते हैं तो फिर हमें अनुभव आ जाएगा। अनुभव भगवान देंगे और फिर हम अनुभव के साथ हमारा सेवा भावना बढ़ते रहेगा। उससे आप संतुष्ट हो जाओगे, उससे आपको लगेगा हाँ ठीक चल रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? ये थोड़ा समझने की बात है। ये पहला चीज हो गया। क्या हो गया पहला चीज? हमें सेटिस्फैक्ट, हमारा आत्मा तृप्त हो गई। तो भूखे को सेटिस्फैक्शन में दूसरा क्या मिला? भूखे को दूसरा चीज क्या मिल रहा है? उसको पौष्टिकता मिल, उसका एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी, ग्लूकोन डी। आजकल पता नहीं कोई पीता भी नहीं, ग्लूकोन डी पीता है क्या? गर्मियों में पीते हैं आजकल। तो पता नहीं डब्बों में उसमें पता नहीं केमिकल डाल के दे देते हैं, एक बार पियो तो एकदम ऐसा लगता है कि जोश। तो हमको जोश मिलता है जब भगवान का नाम लेते हैं। आप बोलोगे प्रभु ये जोश कहां से आ रहा है, एनर्जी कहां से आ रहा है, पौष्टिकता क्या है? नाम का जप करने से पौष्टिकता मिलता है। ये पौष्टिकता कहां से आता है? विटामिन सी है, विटामिन डी है, कौन सा विटामिन है जब हम लोग भगवान का नाम लेते तो मिलता है? वो मिलता है, लेकिन क्या है, कोई बता सकता है क्या है, किस तरह से वो पौष्टिकता मिलता है हमें? हम भगवान हमें पौष्टिकता देते हैं। क्या? आनंद। एक्चुअली पॉइंट अच्छा है आपने रेज किया, आनंद। हम लोग ना जनरली चैंटिंग को किस चीज से कंपेयर करते हैं पता है? बहुत लोग यहाँ जो भी मैं भी शायद मैं पहले यही सोचता था, चैंटिंग अगर आपको किसी ने पूछा चैंटिंग आपका कैसे चल रहा है, या ऐसे बातों बातों में चैंटिंग के बारे में आप डिस्कस करोगे ना, तो कोई ना कोई बोलेगा जब चैंटिंग करता हो तो ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हम लोग चैंटिंग को लिंक करते हैं आनंद से, जैसे कि प्रभु ने बताया आनंद, खुशी मिल रहा है मिले, लेकिन ये गलत आंसर है। आपको चैंटिंग अगर ठीक कर रहे हो या नहीं, ये कभी आप पता नहीं कर सकते आपकी खुशी से, या आपका जो भी अंदर मन के अंदर पता नहीं क्या घूम रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, पता ही नहीं चलेगा। ये माप नहीं है अच्छा चैंटिंग का। क्योंकि ना
जब नए लोग आते हैं पहले बार चैंटिंग करते हैं ना, तो उनको चैंटिंग माला दे दो, तो उसको पूछो कैसा लग रहा है, अरे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने गांजा पी लिया। ऐसा उड़ रहा हो, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि ऐसे कि पता नहीं तूफान आ गया अंदर से। होता है, मैंने खुद अनुभव किया। और हर किसी ने यहाँ पे जो पहली बार हरे कृष्ण, क्योंकि भगवान क्या करते हैं पता है, आप पहली बार आए हो ना मेहमान की तरह, तो आपको थोड़ा सा आपको बहला फुसलाने के लिए आपको थोड़ा बिस्किट चॉकलेट दे देते हैं, और आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर आप उसके पीछे पड़ते हो। फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है पता है, बंद कर देते हैं भगवान। फिर बोलते हैं कि अब तुम कमाओ, खुद मेहनत करो, पाओ मुझे। तो खुशी से आप कभी, खुशी पहले वाले को भी मिलेगा, कोई सहजिया भी, हाँ मैं बहुत मजा आ रहा है, ये है बोलते हैं, तो इसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या बोल रहा था, दूसरा पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भगवान नाम का शरण लिया और भगवान का नाम ले रहा, उसको मिलेगा एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलता है पता है, भगवान हमें रस देते हैं। पहली बार सुना है, रस देते हैं। ये बहुत समझना, बहुत रस का मतलब क्या है। अगर आप सरल भाषा में, आपको भगवान के प्रति फीलिंग्स आते रहेंगे। पहला आप सेटिस्फाई हो गए, आत्मा तुष्ट हो गया, आत्मा सेटिस्फाई हो गया। अब भगवान क्या करेंगे पता है, भगवान के प्रति आपके अंदर फीलिंग्स को डालेंगे। अभी तक आपको फीलिंग्स नहीं थे, आप खुश हो रहे थे, एक ही एक फीलिंग था, संतुष्ट हूं। अब ये फीलिंग्स ना एक नहीं है, अनेक बन गए फीलिंग्स। जैसे कि हम लोग एक फैमिली में हो, माँ है, पिताजी है, बच्चे हैं, और फिर फैमिली है, फ्रेंड्स है, बाहर दुश्मन है, बाहर दोस्त है, बाहर कोई है, तो अलग अलग लोगों से आपका रिश्ता है ना। और अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग फीलिंग्स मिल रही है। एक दुश्मन के साथ आपको एक फीलिंग आ रहा है, ये मेरा दुश्मन है, इससे मैं लड़ूंगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा। एक प्रेमी से, ये मुझे प्रेम करती है, मैं भी इसको प्रेम करूं। बच्चे से, मेरा बच्चा है। अलग अलग टेस्ट, देखो अलग अलग टेस्ट आ रहा है, एक टेस्ट नहीं है। आपके दोस्त के साथ मजा अलग आ रहा है, आपकी बीवी के साथ मजा अलग, आपके गर्लफ्रेंड के साथ अलग आ रहा है, आपके दुश्मन के साथ भी मजा आ रहा है आपको, हर किसी के साथ अलग। फिर ये सारी चीजें मिलके उसको बोलते हैं रस। ये सारी जब चीजें मिलती है ना, अलग अलग फीलिंग्स जो हम लोग भौतिक लाइफ में भी एक्सपीरियंस, उसी तरह भगवान के साथ जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान के प्रति हमारे बहुत सारे फीलिंग्स बाहर आएंगे। कैसे फीलिंग्स बाहर आएंगे, कोई बता सकता है कैसे फीलिंग्स आएंगे? कभी लगेगा कि मैं कभी डर लगेगा आपको, भगवान की चैंटिंग करने के टाइम डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? चैंटिंग करने के टाइम में डर लगेगा आपको, एक भावना आएगी। एक बार लगे फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्या बकवास, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन एक बार ऐसे लगे कृतज्ञता की भावना आएगी। एक बार लगेगा भगवान कितने सुंदर है। अलग अलग भावनाएं आते रहेंगे। डर इसलिए लगेगा कि आप शायद कभी भगवान को प्राप्ति नहीं कर सको, और फ्रस्ट्रेशन इसलिए लगेगा कि मैं भगवान के बिना जी कैसे रहूं। कभी कभी प्रेम आते रहेगा, कभी क्रोध, कभी द्वेष, अलग अलग फीलिंग्स भगवान के प्रति। आप ना, अगर इनको समझना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कौन सा पुस्तक पढ़ना पड़ेगा? अगर ये जो अलग अलग रस की बात करो ना, हमारे गौड़िया सिद्धांत में एक ही एक पुस्तक है जो हमारा सबसे मेन बुक है। नहीं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु। एक समुंदर है रस का, जो भगवान से जुड़ने से मिलता है। और हम लोग जब भगवान का नाम का जब ठीक से करते हैं, तो भगवान ये फीलिंग्स हम में डाल देते हैं। आपको अंदर से अनुभव होगा भगवान के प्रति। किसी को अनुभव हो रहा है? यहां पे हाथ उठाओ। क्योंकि भगवान बने हैं रस से बने, रसो वै सहा। कृष्णा बने हैं रस से बने, जैसे कि जूस, गन्ने का रस हम लोग पीते हैं ना, उसी तरह भगवान भी रस से बने हैं। और जब हम लोग वो रस और रस विग्रह उससे कनेक्ट होते हैं चैंटिंग के माध्यम से, हम ना कलयुग में एक तरीका है हम लोग भगवान से जुड़ने का। क्या तरीका है वो? क्या तरीका है? नाम से ही जुड़ सकते, कोई तरीका है ही नहीं। तो जो भी आपको भगवान के साथ जुड़ना है, तो आपके नाम के माध्यम, अगर भगवान के रूप को अनुभव करना है तो नाम का शरण लेना पड़ेगा। अगर भगवान के गुणों को, लीलाओं को, भगवान के भक्तों को, भगवान के धाम को, हर चीज को भगवान के नाम से ही आप प्राप्त कर सकते हो। तो दूसरा चीज क्या होगा? भगवान जब आपसे खुश हो जाएंगे, आप अच्छे से चैंटिंग कर रहे हो, तो आपके अंदर आपके अंदर क्या डालेंगे?
क्या डालेंगे? रस को भर देंगे और आप अनुभव करते रहेंगे अलग अलग रस और मजा आते रहेगा आपको, सच में मजा। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या करता पता है? हरे कृष्ण महामंत्र को बोला गया है परम विजयते, सबसे परम विजय हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? क्या विजय प्राप्त करता है हरे कृष्ण मंत्र जब हमारे जीवन में आता है? क्या विजय होता है? हम इस संसार, हम जन्म मृत्यु पे हम लोग विजय प्राप्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के। हम लोग इस अज्ञान से विजय प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये दूसरा लक्षण है मैंने जो बताया। पहला लक्षण है संतुष्टि, दूसरा है पौष्टिकता। पौष्टिकता हमें रस के द्वारा भगवान प्रदान करते हैं। रस का मतलब है इमोशंस, रस का मतलब है फीलिंग्स भगवान के प्रति। अगर आपको चैंटिंग को इंप्रूव करना है तो दो ही तरीके हैं और कोई तरीका ही नहीं चैंटिंग को अगर इंप्रूव करना है तो। कोई बता सकता है चैंटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? दो ही तरीके हैं जिससे चैंटिंग आपका इंप्रूव हो सकता है, तीसरा तरीके में आप फेल हो जाओगे। दो ही है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं चैंटिंग के बारे में, आप समझ सकते हो उससे कि फॉर एग्जांपल चैंटिंग अगर आपको अच्छा करना है तो आपको चैंटिंग को लाइक करना पड़ेगा। आपको चैंटिंग के प्रति कुछ लाइकिंग रहना चाहिए तो ही हो सकता है। किसी चीज को लाइक करते हो तो फिर आप उसके बारे में फोकस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्रिकेट मैच तो देखा होगा ना बचपन में, जब भी आपने अभी भी देखते हो बाहर जब कुछ मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान कोई भी मैच ले लो, और करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं? अपने पूरा फोकस कहां लगा रहे हैं? मैच में फोकस लगा रहे हैं और उनको कोई करने की जरूरत नहीं है फोकस लगाने के लिए, बस बैठे हैं और पूरा मन मैच में चल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है उन्हें। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा मन तो भटकते रहता है ना, आमतौर पे भटकता है, लेकिन ये मैच आते ही ना सबका मन घुस जाता है क्रिकेट मैच के। और आप एक काम करो, टीवी चल रहा है, बीच में आप चलते जाओ ऐसे टीवी के सामने, आपको बोले चलो हटो यहां से जल्दी से। डर गए ना आप लोग, चलो हटो। और क्या करते हैं? मैच को रिप्ले देखते हैं, फिर अरे रिप्ले करो, फिर से देखना है मुझे। क्योंकि हम लोग इतने फोकस्ड है कि हर चीज के पीछे हम लोग है, हमारा मन हर चीज को देख रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं। लाइक करने से कुछ करना ही नहीं है, बस एक जगह पे बैठ के जिस चीज के बारे में लाइक करते हैं उसके बारे में सीधा फोकस चले जाएगा। अगर आप लाइक नहीं करते हो, जैसे चैंटिंग कितने लोग लाइक करते हैं? यहां पे हाथ उठाओ। हाथ आए तो थोड़ा डाउट है, लग रहा है कि हाँ मैं उठाऊं या नहीं। हम लोग स्वाभाविक रूप से हमें अच्छा ना, मुझे तो लगता है कि कभी कभी अरे यार क्या हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हम लोग लाइक नहीं करते हैं। आप देख लो, आप थोड़ा सा बैठ के सोचना है इसके बारे में। स्वाभाविक रूप से हम लोग लाइक नहीं करते हैं कोई भी यहां पे। हर किसी के लिए एक बड़ी चीज है वो क्या, वो करना, एक चैंटिंग करना हमारा नेचुरल फीलिंग नहीं है। नेचुरल फीलिंग रहने से ना आप सीधे धाम पहुंच जाओगे जल्दी से। नहीं है आपके, वो है थोड़ा लाइकिंग, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर चैंटिंग कैसे करें? या तो लाइक करो, मैंने बोला दूसरा तरीका भी है चैंटिंग अच्छा करने के लिए। एक तो क्रिकेट मैच को लाइक करते हो तो इसलिए फोकस कर लेते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिप्ले चला के। और एक तरीका है चैंटिंग को अच्छा करने का, लाइक करने के अलावा भी। क्या है वो? कैसे कर सकते हो? लाइक करने के अलावा भी एक तरीका है जिससे चैंटिंग को अच्छा किया जा सकता है। क्या कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये पॉइंट अच्छा बोला आपने। अगर उस चीज की महत्वता आप समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया क्रिकेट का, और एक एग्जाम्पल दे, एक बच्चा एग्जाम लिखने जाता है या कोई भी एग्जाम लिखने, क्या वो लाइक करते हैं क्या एग्जाम लिखना? कितने लोग लाइक करते हैं एग्जाम लिखना? नहीं लाइक करते। हम लोग को नफरत है एग्जाम लिखना, पढ़ना, कुछ पास होना। तो लेकिन हम लोग जाते हैं, हम लोग को पूरा एकदम फोकस करना पड़ता है और अच्छे से लिखते हैं, पास भी हो जाते हैं। किस तरह से? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग उसकी महत्वता को जानते हैं। अगर महत्वता नहीं है ना, फिर नहीं होगा। तो या तो आपके लाइफ में चैंटिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या तो चैंटिंग आपके लाइफ में आपके लिए बहुत ही प्रिय होना चाहिए। दोनों में से एक ना एक तो होना ही है। अगर ये दोनों में कुछ नहीं है आपके, तो आप क्या होगे? आप अंडे हो। क्या होगा हमारे साथ?
आप ना ही लाइक करते हो, ना ही आपको चैंटिंग का इंपॉर्टेंस पता है, फिर आप बैठोगे चैंटिंग करोगे तो कैसे करोगे आप? एक मशीन की तरह करोगे, क्योंकि ना है कुछ है ही नहीं भावना। हर चीज भावना पे चलती है हमारी। चैंटिंग भी चैंटिंग इज एक्शन एंड इमोशन। चैंटिंग सिर्फ एक्शन नहीं है। एक्शन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ओनली क्या करते हैं? एक्शन। हमारा इमोशन नहीं है चैंटिंग के साथ। इमोशन को भी डालना पड़ेगा चैंटिंग को एक्शन के साथ। करेक्ट है, राइट है? कितने लोग बोलते हैं सही है? हाथ उठाओ। इमोशन डालना पड़ता है ना? सही है, डालना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो या तो लाइव करो, या तो बहुत समझो इंपॉर्टेंस क्या है, नहीं तो आप आउट होगे। आप करोड़ों जन्मों तक चैंटिंग करते रहोगे, लेकिन एक कदम भी आप आगे कृष्ण की ओर नहीं बढ़ोगे। कुछ भी कर लो, यह वास्तव है। आप चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे कि करोड़ों जन्मों आप चैंटिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग जहां भी, तो आपको इमोशन डालना पड़ेगा, चाहे चैतन्य इमोशन को डालना पड़ेगा। तो दो चीजें मैंने बोल दिया, थोड़ा सा मैं ज्यादा ही बोल दे रहा हूं लग रहा है। अच्छा 8 बज गया, ओके। तो पहला चीज है सेटिस्फैक्शन, आपको समझ में अनुभव होगा, और फिर सेवा करने का इच्छा बढ़ते रहेगा। और दूसरा है भगवान आपको फीलिंग्स देंगे और आपको उनसे जोड़ेंगे। अब तीसरा क्या है? तीसरा है हम लोग इस संसार से विरक्त हो जाएंगे। हमको इस संसार के प्रति आसक्ति खट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको लगे हम आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप जैसे कि भूखे व्यक्ति को क्या हुआ? भूख से क्या मिला? भूख से छुटकारा मिल गया। तो उसी तरह जब हम लोग भक्ति में चैंटिंग ठीक से करते हैं तो संतुष्टि मिलेगा, अनुभव मिलेगा, फिर भगवान के प्रति फीलिंग्स आएंगे। देखो लिंक करो, ये पहले हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अनुभव सब पता चलेगा, और फिर भगवान फीलिंग्स देंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा? इस संसार को ठुकरा देंगे हम लोग। स्वाभाविक रूप से बोले हमें कुछ नहीं करना है, बस मैं पक गया हूं इस संसार से, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस भगवान से जुड़ना है। ये 3 चीजें होगी, 3 चीजें होना है हमारे साथ। आपको ये आपको चेक करना है आपके अंदर, क्या आपके अंदर फीलिंग्स है? अगर नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे। क्या आपको अनुभव मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्या आपको सेवा में और उत्साह मिल रहा है, ज्यादा करने की भावना आ रही है? वो भी नहीं आ रहा है तो फिर तो कहीं नहीं है हम लोग। और संसार से अभी भी आ सकते, फिर तो हम लोग गए। तो इसका मतलब है चैंटिंग आप ठीक से क्या कर रहे हो? ठीक से। तो आप अभी मैं आपको पूछा कितने लोग चैंटिंग ठीक से कर रहे हैं? हाथ उठाओ। अगर आपको ये मैप अगर आपको ये आपके अंदर अप्लाई करना है तो आपको अभी हाथ उठा के बताना है कि आप लोगों में चैंटिंग कितने लोग ठीक से कर रहे हैं। करने की कोशिश करते हैं, फिर ध्यान इधर जाता है। या तो कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो, बस हो गया। तो ध्यान क्यों जाता है? मैं तो बता ना, आपको प्रेम नहीं है, ना ही उसके महत्व के बारे में पता है। दोनों में किसी चीज में आपको ये नहीं है। या तो उसको जानो ठीक से, या तो उसके प्रेम हो। दोनों नहीं है तो आप फंस गए फंस गए ना। तो तीसरा चीज है हमें इस संसार से विरक्त हो जाएंगे, फिर हम बस तो अभी चैंटिंग कैसे करें? अगर ठीक है चलो मान के चलो कि हम लोग है अभी यहाँ जहां है। कभी कभी क्या होता है, इतने साल के बाद जब आपको पता चलता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आपका सर ऐसे हो जाता है। फिर आपको लगता है कि क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं इतना समय चैंटिंग कर लिया और फिर अभी तक मुझे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। इससे अच्छा है क्या करना है आपको? अभी क्या करना है? थोड़ा कुछ तो करो यार, जो नया चीज जो करो। या तो टेक्निक बदलो, या तो कोई सीनियर डिवोटीज के पास जाओ, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ना अनुभव मिल रहे, ना ही मुझे फीलिंग्स है भगवान के प्रति, मैं अभी भी आसक्त हूं संसार से। इसका मतलब है मैं भक्ति में 1 कदम भी नहीं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ प्रभु यही है मेरा हाल, कुछ करो प्रभु। कर सकते हैं, टेक्निक बदलो, समझो, पूछो, गिड़गिड़ाओ, तो आपको हेल्प मिले। अभी मैं बताने वाला हूं चैंटिंग कैसे करना है, फटाक से बताऊंगा आपको। बस इतना मैंने गोल गोल घुमा के आपको बताया। अभी मैं आपको चैंटिंग कैसे करना है सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, जिससे आपका आज का समस्या खत्म हो जाएगा। समस्या को दिखाया, आप समस्या का हल भी तो कर ले। तैयार हो आप सुनने के लिए? कितने लोग तैयार है? हरे कृष्णा बोलो, जोर से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो फिर से, हरे कृष्णा। हरे का सहारा, हरे कृष्णा हमारा। ये तो मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं सच में। मैंने कार के पीछे देखा था, हरे का सहारा
कौन है? खाटू श्याम हमारा, हरे कृष्णा हमारा। तो हमारा सच में हम लोग हारे हुए हैं, बुरी तरह से हारे हुए हैं। हार नहीं मानना है हमें, भगवान का सहारा लेना है। पांडवों ने भी यही तो किया। सारे भक्तों ने क्या किया? सारे भक्तों ने भगवान का नाम का शरण लिया है और बिंदास रहते थे। कुछ नहीं होगा आपको अगर आपने ठीक से किया ये सब चीज। तो चैंटिंग कैसे करना है? चैंटिंग करने के लिए आपको 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 एक्शन के साथ इमोशन को जोड़ना पड़ेगा। एक्शन इमोशन, ठीक है ना। चैंटिंग करने के लिए आपको एटीट्यूड अच्छा करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड को ठीक करो, अंदर का सिस्टम बदलो। अंदर का सिस्टम होता है, एटीट्यूड का मतलब है एक अंदर की भावना चैंटिंग के प्रति। चैंटिंग के बारे में आप सोचते क्या हो, आप उससे चाहते क्या हो, क्या चाहते हो उसको ठीक करो, फिर उसके बाद चैंटिंग करो। एटीट्यूड ठीक करना पड़ता है। तो एटीट्यूड आए कहां से? अब एटीट्यूड कहां से लेके आए? किसी चीज है उसको आप देख रहे हो एक तरह दिख रही है, आपको वो दृष्टिकोण को ही बदलना है। देखने का दृष्टिकोण को एक चीज के प्रति आपको बदलना है। तो किस चीज से बदलाव हो सकता है? बताओ, एक आंसर दो मुझे प्लीज। ऐसे थोड़ी हो गया कि हर चीज में किस एक व्यक्ति को आप देख रहे हो भाई, एक व्यक्ति सामने खड़ा है, आप उसके बारे में आप कुछ सोच रहे हो, ऑलरेडी सोच रहे हो, उसको देखते ही कुछ मन में विचार आ रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के प्रति विचारों को बदलना है या आपको उसको देखने का नजरिया ही बदलना है? कैसे बदलेगा? कैसे बदलोगे? किसी चीज को देखने का नजरिया कैसे बदलेगा? चैंटिंग को करने का नजरिया कैसे बदलेगा? क्या नहीं, वो व्यक्ति के बारे में बताओ ना कुछ। कैसे बदलेगा एक व्यक्ति के ऊपर आपका नजरिया? किस चीज, क्या आपको पता चलना जिससे कि आपको मैंने ये सोचा था लेकिन ये बंदा तो ये है। कैसे बदलेगा? किसी को उसके बारे में बताना पड़ेगा। ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है जो सफेद दाढ़ी वाला, ये नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री, आपका इमीडिएटली 360 डिग्री आपका जो उसके बारे में सोच बदल गया ना। अभी तक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े थे, अभी हमारे कौन बन गए? सबसे चहीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वही है, किसी चीज के बारे में आप ज्यादा जानकारी लोगे ना तो उसके बारे में आपका धारणा बदल जाता है। उसी तरह हमें अगर चैंटिंग के प्रति धारणा, एटीट्यूड बदलना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। किसके प्रति नॉलेज लेना पड़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। इसलिए हम लोग बैठ के सुनते हैं भगवान के बारे में। बार सुनने से वो चीज के प्रति हमारी भावनाएं बदलती है। पहला चीज, उससे आप उसको देखने का नजरिया बदल, तो फिर उसके बाद चैंटिंग का नजरिया। अब मैं बताऊंगा कि नजरिया बदलने का मतलब क्या है। आपने चैंटिंग के बारे में सुना, नजरिया कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा? 3 चीजें होंगी एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड, नजरिया बदलने का मतलब है आपके अंदर 3 चीजों के प्रति, वो चीज के प्रति आपके दृष्टिकोण बदल गए। पहला बोलते हैं थिंकिंग, दूसरा बोलते हैं फीलिंग और तीसरा बोलते हैं विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। ये तीनों मिलकर क्या बनती है? एटीट्यूड। ये बोलते हैं भावना, एक देखने का नजरिया। तो थिंकिंग क्या होना चाहिए चैंटिंग करने के टाइम पे? आपने नॉलेज लिया, नॉलेज से आपका थिंकिंग बदल गया। उस हरे कृष्ण मंत्र के चैंटिंग के बारे में जो आप सोचते हो वो बदल गया। अब क्या सोचोगे? जब आपको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में नॉलेज बहुत आ गया तो चैंटिंग के टाइम में क्या सोचोगे? बताओ प्रभु, आप क्या बताओ सोचोगे? भगवान के नाम में कोई हाँ, ये सोच आएगा। पहला सोच हमारे मन में ये आएगा कि भगवान जो है और उनका नाम कोई अलग नहीं है। अभी तक हम लोग वो सोच नहीं आ रहा है चैंटिंग के। अभी हमें सोचना पड़ेगा कि भगवान ने कृपा करके कलयुग में नाम के रूप में मेरे जो टंग को क्या बोलते हैं, जीभ के ऊपर नाच रहे हैं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है ये तो ये हो रहा है, ये हमें लेके, और भगवान प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़े होते हैं जब मैं भगवान का नाम लेता हूं। अरे ये भावना लेके आना पड़े। ये कब होगा? जब भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुनते रहोगे, नाम के बारे में जब पता चलेगा हाँ भगवान मेरे सामने है। और पहला हो गया थिंकिंग, क्या सोचते हो भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। दूसरा क्या होगा? फीलिंग क्या होगा? चैंटिंग करने के बाद में आप सोच रहे हो कि भगवान नाम में फीलिंग ये आएगा कि क्या आएगा कि
काश भगवान कृपा करके मुझे प्रेम दे दे। हम लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम मैं ले रहा हूं, भगवान साक्षात मेरे साथ है जब चैंटिंग करता हूं, काश भगवान मुझ पे कृपा कर दे, मुझे उनका सेवक बना दे, मुझे सेवा दे दे। हरे कृष्ण महामंत्र में क्या क्या है नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे क्या है? राधा रानी। कृष्णा कौन है? कृष्णा है। फिर रामा कौन है? राम है। और क्या है? राम। तो नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ है इधर ना। हरे का मतलब है राधा रानी है, लेकिन राधा रानी है कौन? हम किससे प्रार्थना करें जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते? किससे प्रार्थना करें? हम लोग प्रार्थना करेंगे कि मुझे सेवा में लगाओ, है ना? भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही हम लोग सोचते हैं। हमें किससे प्रार्थना करना है? राधा रानी से। क्योंकि राधा रानी कौन है पता है? भगवान की शक्ति है जिसने रूप धारण किया है राधा रानी का, वो स्वयं कृष्णा ही है। राधा रानी और कृष्णा अलग अलग नहीं है। राधा रानी पुरुष है और कृष्ण सॉरी क्या बना दिया मैंने? कृष्णा कौन है? पुरुष है, मेल है, आदि पुरुषम। और राधा रानी कौन है? स्त्री है। तो भगवान जब स्त्री पुरुष बनते हैं ना, भगवान जब चाहते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं तो कृष्ण बन जाते हैं और राधा रानी बन जाते हैं। ये जो मेल है वो कृष्ण है, वो फीमेल है राधा। तो भगवान मेल है फीमेल है? भगवान औरत है या मर्द है? दोनों है। आपको कोई पूछ सकता है ना, कृष्ण तो भगवान तो एक है। अगर भगवान एक है तो भगवान औरत है या कौन है? मर्द है? कौन है? पुरुष है। फिर राधा ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है। भगवान की शक्तियां ऐसी है कि ना वो बहुत पुरुष और स्त्री दोनों है। हमारे इधर भी जगत में क्या स्त्री पुरुष क्यों होते हैं पता है? क्योंकि भगवान वहां स्त्री पुरुष बन के बैठे हैं। कृष्ण भगवान अपने आप को पुरुष बना के बैठे हैं कृष्ण के रूप में, और उनकी जो शक्ति है उसको उन्होंने स्त्री बना दिया और बोले कि मेरी सेवा करो। तो हम लोग यही करते हैं ना संसार में। पुरुष है, स्त्री है, माँ है, माँ अपने बच्चों का देखभाल करती है, उसका स्वभाव से देखती है कि वो सेवा करती है, स्त्री। लेकिन आजकल आप लेडीज को बोलोगे कि आप लोग फीमेल हो, हम लोग मेल है, तो बोलेंगे नहीं है, हम लोग इक्वल है। इक्वल कुछ नहीं है, दिमाग खराब है आपका सबका। आप स्वाभाविक रूप से जो भी है स्त्री है, वो स्वाभाविक रूप से बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से। वो तो आपको दिख ही रहा है। हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारे जो भी है वाइफ्स है किसी के, उनको देख लो ना क्या कर रही है, वो प्यार करती है। अगर वो करना छोड़ दी तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। अगर वो कुछ और समझ रहे हैं तो भगवान क्या है? भगवान ना ही स्त्री है ना है पुरुष है, भगवान स्त्री पुरुष दोनों है। राधा रानी भगवान है जो स्त्री रूप में है, और कृष्ण है पुरुष है, आदि पुरुष है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो मैं क्यों बोल रहा था? तो पॉइंट क्या है? हमें पहला भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, ये समझ के चैंटिंग करना है। और दूसरा है कि हमें भगवान को बोलना है कि भगवान कृपा करके ऐसा करो कि हमें आपका प्रेम मिले। और लास्ट एंड फाइनल हमारा लक्ष्य क्या है चैंटिंग करने के पीछे? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग का मतलब हमारा गोल क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं चैंटिंग करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब चैंटिंग करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहते हैं? भगवान का नाम आप डेली ले रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, भगवान का नाम, भगवान एक है और भगवान मुझे आपकी सेवा दो। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग भगवान का नाम लेके भगवान को क्या देना चाहते हैं? क्या? प्रेम। हम लोग थोड़ी देंगे, हम लोग भगवान को खुश करना चाहते हैं। उनका नाम लेके हम लोग जय जयकार कर रहे हैं, बोल रहे कि आपका विजय हो, आप खुश रहे सदा, आपकी खुशी हम चाहते हैं। आपका नाम इसलिए ले रहे क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का नाम लेता है ना तो उसको खुशी मिलता है बहुत। आपको कोई बोलता है हेलो, ऐसे जो आपका नाम लेते आप ऐसे देखते हो, अच्छा लगता है हमारा नाम लेने से। भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है, राधा रानी का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और उनको लगता है कौन है जो मुझे राधा रानी की याद दिला रहा है। मजा आ रहा है मुझे। मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि राधा रानी है ना नाम में। तो हम लोग भी कैलेंडर घुमाते हैं, जो भी आपके मोबाइल में भी फोटोज रहते हैं पिछले 10 साल पहले के, आप जब थे या आप कहीं घूमने गए तो आप देखते हैं मजा आ रहा है पिछला। तो भगवान को भी हम लोग याद दिलाते हैं हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवान को खुश करना चाहते हैं। तो भगवान को जब चैंटिंग करते हैं ना तो ये भावना रखो कि खुश हो जाओ भगवान,
आपका जय हो, आपका विजय हो, आप खुश रहे। हम आपके खुशी चाहते हैं, आपके खुशी के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगत, ना पैसे चाहिए, ना ना नाम चाहिए, ना कुछ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप खुश रहो बस। जब भगवान देखेंगे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर क्या हो गया, तो फिर भगवान हमें, जो मैंने बोला था ना कि सेटिस्फैक्शन, फिर फीलिंग, जब फीलिंग्स देंगे आपको, जब आपके अंदर अनुभव डालेंगे, हरे कृष्णा, ये 3 चीजें आपको करना है। तो आपको थोड़ा समझना है ये बात। ओके, तो बस इतना है, 3 चीजें करना है आपको चैंटिंग में। भगवान का नाम, भगवान अलग नहीं है, भगवान चाहते हैं कि भगवान कृपा करे आपके ऊपर, और आपका लक्ष्य है चैंटिंग के, जब सुबह उठ के चैंटिंग करते हो, आपका एक ही मन में अभिलाषा है कि भगवान खुश हो जाए। मैं भगवान का नाम भगवान की खुशी के लिए ले रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश रहो। आपने मुझे कृपा किया कि आप नाम के रूप में मेरे सामने हो, मैं आपको शरण लेता हूं, आप खुश हो जाओ। बस ये करो, फिर देखो दिमाग आपका कैसे चलते रहेगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर आपने ये एटीट्यूड से चैंटिंग किया तो आपको ये मन में रखना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप में हमारे मन भागता रहता है, लेकिन अगर आपने निश्चय किया, हाँ मुझे इस चीज पे फोकस करना, इसी चीज के बारे में सोचना है चैंटिंग के टाइम, ये भावनाओं से करना है, तो ये संभव है, असंभव कुछ नहीं है। हरे कृष्ण, आज के लिए इतना ही। शिला प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, गोलोकेर प्रेम दना हरिनाम